जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से भाग का सवाल हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास इतना बड़ा सवाल है कि हमें 2 से इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को देखकर ही घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सिखाऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले इस 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 5 हो या फिर 5 से थोड़ा कम हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6। यदि हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा है। इसलिए हम 2 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4। तो हम जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हमने 2 यहाँ लिखेंगे। 2 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया? 4। तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब इस 5 में से 4 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 7 को हम यहाँ पर 1 के साइड में उतार देंगे। हमने यहाँ पर उतार दिया। तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई? तो यहाँ पर बन गई 17। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 17 हो या फिर 17 से थोड़ा कम हो, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 इनम 18। यदि हम 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 17 से ज़्यादा है। इसलिए हम 2 का पहाड़ा सिर्फ 8 बार पढ़ेंगे। 2 आठी कितना होता है? 16। तो हमने 8 बार पढ़ा पढ़ा, इसलिए हम 8 को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक है। अब इस 17 में से 16 को हम माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अगली स्टेप में इस 3 को हम यहाँ पर उतार देंगे 1 के साइड में। तो हमने 3 को यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो है 13। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 13 हो या फिर 13 से थोड़ा कम हो, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यदि हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 12। हमने लिख दिया 12। अब इस 13 में से 12 को हम माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए माइनस करते हैं। 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 2 को यहाँ पर हम उतार देंगे। तो हमने 2 को यहाँ पर उतार दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो 12। अब 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 12 हो या फिर 12 से थोड़ा कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यदि हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है। अब इस 12 में से 12 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? अगली स्टेप में हम इस 4 को यहाँ पर उतार देंगे। तो हमने 4 को यहाँ पर उतार दिया। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यदि हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इस 4 में से 4 को फिर से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? जब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में इस 3 को हम यहाँ पर उतार देंगे। 3 को हम यहाँ पर उतारेंगे। तो हमने 3 को यहाँ पर उतार दिया। अब 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 3 हो या फिर 3 से कम हो, या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। इस 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा,
इसलिए हम 2 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे कि इस 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब अगली स्टेप में इस 9 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो चलिए हम इस 9 को यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो हमने 9 को यहाँ पर उतार दिया। अब हमारे पास जो संख्या बनी है वो है 19। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 19 हो या फिर 19 से कम हो। तो जब हम 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 18। अब 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 2 को हम यहाँ पर 1 की साइड में उतार देंगे। हमने उतार दिया। अब 2 का पहाड़ा हमेशा पढ़ना है कि या तो 12 हो या फिर 12 से थोड़ा कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यदि हम 6 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का तो कितना आता है, 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब 12 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 0 बचेगा। तो दोस्तों ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। और हमारा भागफल क्या आया है, तो भागफल है भागफल क्या है हमारा, 28, 66, 21, 96, ये हमारा भागफल है। और भागफल को ही हम आंसर भी कहते हैं। और शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा 0 0 है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।